देखो अभी तक हमने जो हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनमें हमने क्या स्टडी किया है वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। हमने अभी तक हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं और उनमें भी हमने अभी तक होमोजीनियस का केस हमने स्टडी किया है। होमोजीनियस मीन्स जो राइट हैंड साइड की जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो जीरो है, वो वाली इक्वेशंस हमने पढ़ी है। एंड हम जानते हैं कि जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो टू पार्ट्स में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के रूप में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब मिलता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है जब आप होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करते हैं। यानी अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ होमोजीनियस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस यानी जो राइट हैंड साइड की जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो टर्म है वो अगर नॉन जीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप उस एफ ऑफ एक्स वाई को जीरो करके निकालेंगे। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड अभी हमें पढ़ना बाकी है, जो हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी हेडिंग होगी, हमें सोल्व करना है हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉन होमोजीनियस एंड विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वो हमें आज पढ़ना है। सो लेट मी राइट हेडिंग। तो यहाँ मैं हेडिंग डालता हूँ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर जितना भी ऑर्डर आप कहें। nth ऑर्डर अगर आपके पास है नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मीन्स जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज नॉट जीरो। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो ये हो गई हेडिंग। तो आपकी पहले नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की दिखेगी, इसके जनरल फॉर्म किस टाइप से है? जनरल फॉर्म किस टाइप से लिख सकता हूँ मैं? इस टाइप से फंक्शन ऑफ डी डी डैश मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस बार जीरो नहीं है, इज नॉन होमोजीनियस इफ जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर ये नॉन जीरो है देन ये नॉन होमोजीनियस है। और अभी हम किसी टाइप का करने वाले हैं। एंड जनरल सॉल्यूशन टू पार्ट्स में होता है एंड जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय GS इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हमें आता है। वी कैन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय पुटिंग जो भी आपको एफ ऑफ एक्स वाई है उसको जीरो रख के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज बाय सॉल्विंग इसको फंक्शन ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो को सोल्व करके आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अभी हमारे पास क्या बचा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट निकालने हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वैसे ही निकालना है जो अभी तक आप निकालते आए हैं, तो वहां तक अभी हाफ आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। सो अब हम मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। सो मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके, इसको पी आई भी लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए मेथड है कि सपोज आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज जो आपका एफ डी डी डैश है, इसको अगर मैं डिकम्पोज करूं यानी लीनियर फैक्टर्स के रूप में लिख पाऊं, इज फैक्टर्ड इनटू एन लीनियर फैक्टर्स, इसको एन लीनियर फैक्टर के रूप में लिखें इस टाइप से, लाइक अगर इसको मैं लिख दूं एफ डी डी डैश इज इक्वल टू डी माइनस सम m1 इज कांस्टेंट, डी डैश डी माइनस m2 डी डैश एंड सो ऑन लीनियर फैक्टर, क्योंकि nth ऑर्डर का है तो इसके n लीनियर फैक्टर बन जाएंगे d माइनस m n d डैश टाइप में अगर मैं इसको लिख दूं, देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप से निकलेगा। तो अभी आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से चेंज हो गई, ये इस टाइप से चेंज हो गई है कि एफ डी डी डैश की जगह पे मैं लिखूंगा डी माइनस एम डी डैश m1 डी डैश डी माइनस m2 डी डैश एंड सो ऑन d माइनस एम एन डी डैश एन लीनियर फैक्टर, यानी ए फंक्शन ऑफ एफ डी डी डैश हो गया इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। देन जेड पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे आप, वो आ जाएगा 1 ये जो टर्म है इसको मैं नीचे की तरफ लिखूंगा d माइनस m1 डी डैश d माइनस m2 डी डैश एंड सो ऑन d माइनस m एन डी डैश। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिखा इनटू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई आ गया। तो इस टाइप से आपको लिखना है। अभी ये सोल्व नहीं है, इसको आपने इस टाइप से लिखा, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा वो एक थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सो विच कैन बी इवेल्युएटेड बाय दिस थ्योरम जो मैं लिखने वाला हूँ। क्या कहता है थ्योरम का स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए आप, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ p माइनस एम क्यू is equal to gxy is given by z is equal to integration gx comma a minus mx dx and where a is replaced by y plus mx after integration। सो देखो क्या कहता है थ्योरम का स्टेटमेंट, जैसे देखो आपने इसको n टर्म्स में आपने ये इसको ब्रेक कर दिया, यानी d माइनस एम वन डी डैश डी माइनस एम टू डी डैश डी माइनस एम एन डी डैश। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल किसकी बात कर रहा है, d का मतलब क्या है, d का मतलब है d अपॉन डी एक्स, यानी डेल अपॉन डेल एक्स, और d डैश का मतलब डेल अपॉन डेल वाई, राइट। इसको हम d बोलते हैं, इसको d डैश बोलते हैं। ओके, और p किसको बोलते हैं हम, p हम बोलते हैं डेल z अपॉन डेल एक्स को, राइट। एंड q किसको बोलते हैं, डेल z अपॉन डेल वाई। एम आई राइट। तो इसने क्या कहा है, p माइनस एम क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे g ऑफ एक्स वाई लिखा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस एम डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। इसमें z अगर कॉमन लो तो डेल बाई डेल एक्स माइनस एम डेल बाई डेल वाई, z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, या फिर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ d माइनस एम डी डैश z इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, वहाँ पे मैंने जो p माइनस एम क्यू लिखा है वो और कुछ नहीं है, d माइनस एम डी डैश इंटू जेड है। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैं क्लियरिफाई करना चाह रहा था। तो ये उसका मतलब है। तो आगे थ्योरम का स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है थ्योरम में कि अगर कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना है, यानी d माइनस एम डी डैश जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाई, ऐसे दिया जाएगा उसका कि जो आपका g फंक्शन ऑफ एक्स वाई था उसके अंदर आप y की जगह पर, या यहाँ पे y था पहले, y की जगह पे आपको रखना है a माइनस एम एक्स। m कहाँ से मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा, यहाँ देखना है m को, जब भी देखना है आपको। तो आपको y की जगह पे a कोई कांस्टेंट है, a माइनस एम एक्स रखना है। फिर पूरा फंक्शन x का हो जाएगा। फिर उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर देंगे। आपने इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद में आपको एक ही जगह पर अगेन y प्लस एम एक्स रखना है। पहले आपने y की जगह पे क्या लिखा था? a माइनस एम एक्स रख दिया था। तो एक की जगह पे जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो एक की जगह पे कितना आ जाएगा? ये एम एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो y प्लस एम एक्स एक की जगह पर आ जाएगा। ऐसा आपको करना है। पहले y की जगह पे a माइनस एम एक्स लिखना है, फिर इंटीग्रेशन जब पूरा हो जाए तो एक की जगह पे y प्लस एम एक्स आपको वापस रख देना है। तो वो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको आप अप्लाई करेंगे। ये था ये थ्योरम को हमें किस टाइप से सोल्व करना है। ऑल्सो यहाँ पे मैंने कहा है कि p माइनस एम क्यू, यानी एक ही इस फैक्टर की हमने बात की है, एक फैक्टर की बात की है। तो ऐसा है कि अगर एक फैक्टर का हमने कर दिया, फिर यहाँ का इतना इतना सोल्व कर दिया मैंने, तो इसके बाद में जो बाकी बचा हुआ एक एक करके सबको सोल्व करेंगे और इस टाइप से आपका आ जाएगा। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी एग्जाम्पल्स पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल से मूव करने से पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी स्पेशल केसेस, हमने जो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है उसमें स्पेशल केसेस होते थे। तो वहाँ पर पहला स्पेशल केस क्या होता था कि ई पावर सम एम एक्स टाइप से हो, तो उसका राइट साइड में हो तो उसका किस टाइप से होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में हो सकता है। तो स्पेशल केसेस आप देख सकते हैं। स्पेशल केसेस, तो मान लो केस वन मान लो इस टाइप से है। केस वन है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स वाई जो राइट साइड में है वो अगर इस टाइप से ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप में दिया हुआ है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप से बनेगा? ये स्पेशल केस है, जब भी राइट साइड में आपको ये वाली टर्म दिखे ए एक्स प्लस बी वाई, तो आपको लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन जो आपका फंक्शन ऑफ डी डी डैश नीचे ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई, और इसका सॉल्यूशन होगा कितना? ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन अपॉन डी की जगह पे आपको ए रखना है, डी डैश की जगह पे बी रखना है। तो एफ ऑफ ए और बी प्रोवाइडेड जो आपका एफ ऑफ ए बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो यह टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। बस आपको बी रखना है, इसकी जगह पे बी रखना है, ए और बी आपको ई के साथ में ऊपर दिखाई देंगे, एक्स के साथ में ए दिखाई देगा, वाई के साथ में जो कोफिशिएंट है वो बी आपको मिलेगा। व्हाट इफ अगर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो हो, एंड अगर बाई चांस अगर आप ये मेथड लगा रहे हैं, आपका एफ ऑफ ए बी अगर जीरो आ जाता है, देन हमें जो और जनरल मेथड है, यानी जो आपने जो थ्योरम लगाई है उस मेथड से करना है। देन अप्लाई थ्योरम टू फाइंड आंसर, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जैसे ये केस वन स्पेशल केस, ये जल्दी से हो जाएगा।
क्योंकि हम थ्योरम से करेंगे तो थोड़ा लेंथी जाएगा, इसलिए स्पेशल केस है ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो आपको इस टाइप से करेंगे, आंसर वही आएगा। अगर एफ ऑफ ए भी जीरो आएगा तभी आपको थ्योरम लगाना है। तो राइट साइड में ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई आया, तो आपको किस टाइप से करना है, ये केस 1 में मैंने आपको बताया है। तो केस 1 का देखो हम एग्जाम्पल करेंगे तो अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से दी हुई है आपको डी स्क्वायर प्लस 10 डी डी डैश प्लस 25 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ई पावर कितना है 3x प्लस 2y दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको राइट साइड में आपको क्या दिखा रहा है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर ई पावर 3x प्लस 2y, तो ए की वैल्यू 3 है एंड बी की वैल्यू 2 है, वो हमें दिख रहा है। तो सॉल्यूशन निकालो। ये आपके पास में नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 2 है, लीनियर है, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे। आंसर के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप से निकालेंगे, इसका कोई आंसर देगा मेरे को, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू सोल्व, क्या करना पड़ेगा, सोल्व जो राइट साइड वाली इक्वेशन को मैं डी डी डैश को मैं जीरो कर दूंगा। ये अगर जीरो हो गया देन अभी आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालेंगे, एनीवन कैन रिप्लाई। डी स्क्वायर प्लस 5d d डैश प्लस 5d d डैश प्लस 25d स्क्वायर। हाँ वो ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो हमने पहले डिस्कस कर लिए है। देखो फर्स्ट टर्म 2 ऑर्डर की है, सेकंड टर्म भी 2 ऑर्डर की है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एंड थर्ड टर्म डी डैश स्क्वायर यानी वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, दैट मीन्स थर्ड टर्म भी सेकंड ऑर्डर की है। तो सभी टर्म्स अगर सेम ऑर्डर की हैं तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब डी की जगह पे आपको एम लेना है एंड डी डैश की जगह पे आपको 1 लेना है। तो डी की जगह पे एम लिया तो आपने कितना आया, एम स्क्वायर प्लस 10m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका ये बना है। तो इसका अगर हम इसको मैं ब्रेक करूँगा तो किस टाइप से बनेगा, एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5m प्लस 25 इज इक्वल टू 0। सो इट बिकेम m प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। That implies m is equal to -5 and -5 2 टाइम्स ये रिपीट कर रहा है। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद में आपका जो सॉल्यूशन आता है, अगर 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप से होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू 5 y प्लस एम एक्स। तो y m की जगह पे माइनस है, एम एक्स प्लस एक्स इंटू 5 y माइनस एम एक्स यानी y प्लस एम एक्स यानी -5m की वैल्यू है। क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है इसलिए x पावर 1 तक गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो यहाँ तक हमें पहले से आता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको निकालना ही निकालना है अगर आपको पूरा सॉल्यूशन देना है तो। ओके, हाफ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस टाइप से होगा, मैंने बताया जेड पी इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन नीचे आपको फंक्शन ऑफ डी डी डैश लिखना है सबसे पहले। तो वो कितना है आपके पास में, फंक्शन ऑफ डी डी डैश आपके पास में है आई थिंक कितना है, डी स्क्वायर प्लस 10 डी डी डैश प्लस 25 डी डैश स्क्वायर। ये है आपके पास में फंक्शन ऑफ डी डी डैश, और यहाँ पर ई पावर 3x प्लस 2y फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया। तो इसका सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था
कि बस आपको डी की जगह पे ए रखना है एंड डी डैश की जगह पे बी रखना है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू एज यू कैन सी एक्स का कोफिशिएंट 3 है एंड बी की वैल्यू वाई का कोफिशिएंट 2 है। सो हेयर हम क्या रखेंगे, ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू 2 है। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, 1/3 स्क्वायर प्लस 10 2 इंटू 3 प्लस 25 2 स्क्वायर और यहाँ पे ई पावर 3x प्लस 2y। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल ई पावर 3x प्लस 2y और नीचे वालों को अगर आप ऐड करोगे सबको तो 169 आएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिख सकते हैं कितना था, 5(1) y माइनस 5x प्लस एक्स इंटू 5(2) y माइनस 5x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी वो कितना है, ई पावर 3x प्लस 2y अपॉन 169। ये आपका आंसर है कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था जहां पर जो नीचे एफ ऑफ डी डी डैश जीरो नहीं हुआ है वो 169 हुआ है। तो ये आसानी से आप इसको निकाल लिए। बट व्हाट इफ अगर ये नीचे जीरो हो जाता, इस टाइप का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें नीचे जो आपका एफ ऑफ ए बी अगर जीरो हो गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो उसका भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे। तो बहुत टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाओगे। एग्जाम्पल, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 4r प्लस 12s प्लस 9t इज इक्वल्स टू e पावर 3x माइनस 2y। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्वेश्चन में ही आपको कहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड आउट करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं फाइंड आउट करना है। मतलब ये क्वेश्चन अभी 4 मार्क्स का है। अगर पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देगा आपको तो 7 मार्क्स का हो जाएगा। अभी के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकालना है। सॉल्यूशन, तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था आर का मतलब कितना होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मीन्स जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। एस का मतलब कितना होता है, तो मैं लिख ही देता हूँ, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। एस का मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन 1 टाइम्स एक्स के रिस्पेक्ट में 1 टाइम वाई के रिस्पेक्ट में। एंड टी का मीनिंग होता है आपके डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से बन जाती है, इसको दूसरे टर्म में लिखूंगा तो 4d स्क्वायर मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस 12d डी डैश, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस 9d डैश स्क्वायर 2 टाइम्स वाई के रिस्पेक्ट में z इज इक्वल टू ई पावर 3x माइनस 2y। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होगा, जेड पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो राइट साइड की आपके 3x माइनस 2y अपॉन आप लिख सकते हैं 4d स्क्वायर प्लस 12d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर। इस टाइप से इसको थोड़ा सा मैं अगर री राइट लिखूँ तो क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो 2d प्लस 3d डैश होल स्क्वायर, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, ये जो टर्म है इसका होल स्क्वायर बन रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। 4d स्क्वायर प्लस 12d डी डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर। तो ये ठीक है। एज यू कैन सी, अगर मैं इसके अंदर d की जगह पे a रखूं और d डैश की जगह पे मैं b रखूं, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे देखो कि d की जगह पर अगर मैं 3 रखता तो 2 इंटू 3 हो जाता
प्लस 3 इंटू डी डैश की जगह पे -2, तो कितना होगा 6 -6 दैट इज 0। तो अभी हम जो आपका जो मेथड है जो मतलब स्पेशल केस है उससे नहीं कर सकते, आपको थ्योरम पे जाना पड़ेगा, थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। तो नीचे 0 आ रहा है, सो यहाँ पे मैं वो चीज़ लिख देता हूँ हेयर, जो आपका एफ ऑफ ए बी, स्मॉल एफ ऑफ ए बी जो आ रहा है 0 आ रहा है, कैपिटल एफ ऑफ ए बी, सॉरी कैपिटल एफ ऑफ ए बी आपका 0 आ रहा है, यानी बी की जगह पे ए रख रहा हूँ, बी डैश की जगह पे बी रख रहा हूँ, तो 0 आ रहा है। देयरफॉर हम दूसरे तरीके से करते हैं, देयरफॉर वी विल सोल्व बाय थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट किस टाइप से था, इसको आपको वापस उसी टाइप से लिखना है। ई पावर कितना है ये 3x माइनस 2y है, यहाँ पे 1/2d प्लस 3d डैश है, तो इसको मैं इस टाइप से लिखता हूँ 2d प्लस 3d डैश इंटू 2d प्लस 3d डैश, तो स्क्वायर को तो 2 टाइम्स में लिख सकता हूँ। तो देखो किस टाइप से करता हूँ, जो मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा। उसके अंदर हमने क्या लिखा है थ्योरम के स्टेटमेंट में, दैट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ p माइनस एम क्यू, या फिर मैं इससे कहूँ d माइनस एम डी डैश। तो d मतलब d का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ना कि कुछ और जो भी कोफिशिएंट है वो सिर्फ q का होना चाहिए, तो और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको m का पता चलेगा m कितना है। तो मैं नीचे आता हूँ, इसको उसी टाइप में बनाना होगा मेरे को। हाँ, यहाँ आया हूँ, तो मेरे को देखो इस d का कोफिशिएंट मेरे को 1 चाहिए, इस d का कोफिशिएंट भी मेरे को 1 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा फर्स्ट में से, 2 भी कॉमन ले लूँगा सेकंड इक्वेशन से भी। सो मेरे पास बनेगा 4 आ जाएगा कॉमन टोटल दोनों का मिला के, और यहाँ पे d प्लस 3/2 डी डैश आ जाएगा, एंड आगे भी d प्लस 3/2 डी डैश आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो टोटल 4 कॉमन आ गया है, इस टाइप से लिख दिया। नाउ अभी m कितना है, नाउ m इज इक्वल टू कितना हो गया आप इससे देख सके। अगर आपसे कहूँ d माइनस एम डी डैश है, तो ये 3/2 माइनस एम जैसा दिखेगा आपको, इसका मतलब m इज इक्वल टू एक्चुअली -3/2 है। m इज इक्वल टू -3/2 क्यों है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d माइनस 3/2 डी डैश, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3/2 डी डैश आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। सो d इज इक्वल टू एक्चुअली सॉरी m इज इक्वल टू एक्चुअली -3/2 है। तो इस चीज को आप यहाँ पे मिस्टेक कभी भी नहीं करना आपको। ये चीज क्लियर है, m इज इक्वल टू -3/2 कैसे आया, वो रिप्लाई कर दो। यस सर। ओके, नाउ आपको m मिल गया, तो पहले आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना, फिर इसका जो सॉल्यूशन आया उसको फिर दोबारा d प्लस 3/2 डी डैश से एक बार और सोल्व करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। ओके, तो मैं लिखता हूँ इसको 1/4 d प्लस 3/2 डी डैश को तो यहाँ रहने दिया, और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इसकी जगह पे मैं लगाऊंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। ये जो पार्ट है उसको मैं बोलता हूँ g ऑफ एक्स वाई, तो इसके अंदर क्या करूँगा e पावर 3x माइनस 2, तो x की जगह पे x और y की जगह पे कितना रखना था मेरे को, a माइनस एम एक्स रखना था, a माइनस एम एक्स रखना था, वहाँ पे मैंने बताया था। बट m की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3/2 है, m की वैल्यू -3/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 3/2 लिखूंगा मैं। तो कभी भी इस टाइप की मिस्टेक मत करना प्लस माइनस के, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद में एक ही जगह पे अगेन y प्लस एम एक्स आपको रख देना है। तो देखो कितना आता है इसका इंटीग्रेशन, d प्लस 3/2 डी डैश, और पहले तो ये देखो बना क्या है, ये आई थिंक e पावर -2a dx बन गया है,
ठीक है ना, -2 अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये -3x से -3x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ -2a बन जाएगा। तो e पावर -2a तो एक कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा 1/4 d प्लस 3/2 d डैश, और ये x इंटू आई थिंक x इंटू ई पावर -2a। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये आ गया इस टाइप से -2a, और एक ही जगह पे आप अगेन आप अपनी वैल्यू आपस रख दीजिए। तो ये आ गया 1/4 d प्लस 3/2 d डैश x ई पावर -2, एक ही जगह पे y प्लस एम एक्स, तो y प्लस एम एक्स का m की वैल्यू तो -3/2 है, x है, तो इसको अगर मैं रीराइट करूँगा तो कितना आएगा 1/4 d प्लस 3/2 d डैश d प्लस 3/2 d डैश x इंटू ई पावर, आप देखेंगे तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई पावर 3x -2y आ गया उधर। तो एक टर्म आपने सोल्व कर दी, अभी जो नई टर्म ऊपर रह गई एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में, वो x इंटू ई पावर 3x -2y बना है। तो ये अभी आपके पास में नया g ऑफ x आ गया, ठीक है, g ऑफ एक्स वाई, और ये नीचे आपका एफ ऑफ डी डैश है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आगे सेम तरीके से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। सो लेट्स सी कैसे होता है। नाउ दैट इम्प्लाइज सेम मेथड है, 1/4 बाहर है, अभी ये इंटीग्रेशन स्टार्ट x की जगह पे तो x ही रहेगा, ई पावर 3x -2, y की जगह पे कितना रखना है, सेम जो पहले हमने लिखा था y माइनस एम एक्स, तो y माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 x, और इसको फिर x के रिस्पेक्ट में करना है। सो ये किस टाइप से बन गया 1/4 इंटीग्रेशन x ई पावर बन गया -2a अगेन, सॉरी a था यहाँ पे, हाँ a प्लस एम एक्स, ए a माइनस माइनस एम एम एक्स एक्स, आएगा। हाँ ओके थैंक यू, a माइनस एम एक्स आएगा। तो ई पावर -2a ऊपर बच गया dx। अभी इसको अगर x के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो x इंटीग्रेशन होगा, यानी x² 8 आ जाएगा, ई पावर -2a आ जाएगा। सो अब आपको अगेन a की वैल्यू रख देना है, ई पावर -2, a की जगह पे आपको y प्लस एम एक्स रखना है, तो y प्लस m की वैल्यू कितनी है -3/2 x, so it becomes x² 8 e power plus 3x minus 2y, so that is over particular integral of this partial differential equation. So particular integral is equal to this thing. So कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई आगे ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो, नो मैटर नीचे एफ ऑफ एक्स वाई नॉन जीरो है या फिर जीरो है, उस टाइप का हम हमेशा निकाल लेंगे। अगर नीचे जीरो नहीं है तो स्पेशल केस से हम डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे, डी की जगह पे ए रख के, डी डैश की जगह पे बी रख के, एंड अगर एफ ऑफ ए बी अगर जीरो आ रहा है देन बाय हेल्प ऑफ दिस थ्योरम हम इस तरह से प्रोसीड करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए एक मेथड काफ़ी था, कल क्लास में हम दूसरा मेथड करेंगे।